तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे टॉप 10 ऑल टाइम फेवरेट WWE सुपरस्टार्स के बारे में। और क्योंकि ये सुपरस्टार्स मेरे फेवरेट हैं तो मैं थोड़ा बाइज्ड तो होऊंगा ही, और आपके सुपरस्टार्स मेरे सुपरस्टार्स से अलग तो होंगे ही। इसलिए जो आपके फेवरेट सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वेलकम टू रेसलिंग ब्रो, मेरा नाम है ऋषभ। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो मेरी टॉप 10 लिस्ट के नंबर 10 पे आते हैं द विजनरी सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस इसलिए क्योंकि इस बंदे को WWE कोई भी कैरेक्टर दे दे, ये बंदा उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है जिससे ऑडियंस का देखने का नजरिया ही बदल जाता है। आपको तो याद ही होगा जब सेथ रॉलिंस ने शील्ड को तोड़ा था और द अथॉरिटी के साथ मिलकर WWE चैंपियन बने थे, तब शायद हम सब लोगों को यही लगता था कि कोई आके सेथ रॉलिंस को बढ़िया करके पेल जाए। और अब हम सब सेथ रॉलिंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहे उनके किंग स्लेयर वाली कैरेक्टर की बात करें या फिर बीस्ट स्लेयर वाले कैरेक्टर की बात करें, फेस होते हुए सेथ रॉलिंस ने हर बार फैंस के दिलों पर राज करा है। और अगर हम बात करें उनके आर्किटेक्ट वाले कैरेक्टर की यानी कि हील कैरेक्टर की, तो उन्हें देख के ये लगता था कि ये कब पिटने वाले हैं। वो कहते हैं ना, लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम। सेथ रॉलिंस उस कैटेगरी के स्टार हैं। तो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 9 पे आते हैं द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। तो मैंने 2011-12 से WWE को देखना शुरू किया है और मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि आखिर AJ स्टाइल्स है कौन। 2016 के रॉयल नंबर में मैंने पहली बार AJ स्टाइल्स को देखा और अपने WWE डेब्यूट के बाद AJ स्टाइल ने जो मैचेस और प्रोमोस दिए हैं वो शायद ही किसी और सुपरस्टार ने उस समय में दिए होंगे। हम बात करें AJ स्टाइल्स और जॉन सीना की राइवलरी की, तो वो शायद AJ स्टाइल्स के करियर की बेस्ट राइवलरीज में से एक है। जॉन सीना के दो बार AA लगाने पर किकआउट करना, हील कैरेक्टर प्ले करके माइंड गेम्स खेलना, AJ स्टाइल्स इन चीज में काफी ज्यादा अच्छे थे। और AJ स्टाइल्स और जेम्स एलोसवर्थ की राइवलरी कौन भूल सकता है, जिसमें डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। भाई हंसा हंसा के पागल कर दिया था इन लोगों ने। तो मेरी लिस्ट के नंबर 8 पे आते हैं द ब्रामा बुल, द पीपल्स चैंप, द फाइनल बॉस ड्वेन जॉनसन दी रॉक। अगर आपको रॉक की पर्सनैलिटी और ऑरा के बारे में नहीं पता था तो आप लोगों ने इस साल देख ही लिया होगा। मैंने रॉक के काफी ज्यादा पुराने मैचेस देखे हैं और मैं ये बोल सकता हूँ कि रेसलिंग में रोमन रेंस के बाद अनोया फैमिली का सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर कोई है तो वो है द रॉक। रॉक जैसी माइक स्किल्स WWE में बहुत कम रेसलर्स के पास हैं। रॉक की जो राइवलरी रही है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, ट्रिपल एच के साथ, जॉन सीना के साथ, कोडी रोड्स के साथ और अब जो होने वाली है रोमन रेंस के साथ, मतलब सब कुछ ही गजब है। रॉक की रेसल टेक्निक, माइक स्किल्स तो आपने देखी होंगी। रॉक एक ऐसा सुपरस्टार है जिसका करियर बाकी सुपरस्टार से काफी बड़ा रहा है और आज वो वर्ल्ड के नंबर 1 सेलिब्रिटीज में से भी एक हैं। इसलिए रॉक तो ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार है ही, मेरी लिस्ट में ही नहीं बल्कि सबकी लिस्ट में रॉक का होना तो बनता ही है। तो लिस्ट के नंबर 7 पे मैंने रखा है दी फिनोम, दी डेड मैन, दी अंडरटेकर को। तो अब अंडरटेकर ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार की लिस्ट में क्यों है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। अंडरटेकर की स्टोरी लाइन्स, फ्यूड्स, रेसलमेनिया स्ट्रीक्स, हॉरर थीम अंडरटेकर को बाकी सुपरस्टार से अलग बनाती है। अंडरटेकर और केन की राइवलरी किसको नहीं पता होगी। इस स्टोरी लाइन को WWE की बेस्ट स्टोरी लाइन कहा जाता है। अंडरटेकर के ऑरा का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि इस बंदे ने दुनिया के सबसे बड़े झूठ को सच बना दिया था। लोगों को सच में ऐसा लगता था कि दी अंडरटेकर मर के जिंदा हुए हैं और ये मिथ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि USA में भी था, जिसे लोग सच मानते थे। दी अंडरटेकर को WWE खुद ही अपने ऑल टाइम बेस्ट सुपरस्टार्स में रखती है, तो इस लिस्ट में उनका होना तो बनता ही है। तो मेरी लिस्ट के नंबर 6 पे आते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। CM पंक की पॉपुलैरिटी और पर्सनैलिटी तो हम सब इस समय देख ही रहे हैं। CM पंक इस लिस्ट में आना बिल्कुल डिजर्व करते हैं। रिंग ऑफ ऑनर में एक अच्छा खासा करियर के बाद ECW में आकर चैंपियन बनना और फिर WWE में आकर पॉपुलैरिटी हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2011 में हुई उनकी और जॉन सीना की फ्यूड को कौन भूल सकता है। और जॉन सीना से याद आया CM पंक का द पाइप बॉम्ब सेगमेंट। अगर आपने इस सेगमेंट नहीं देखा है तो भाई अभी जाओ और इस सेगमेंट देखो। CM पंक ने WWE को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। CM पंक WWE के प्लान से खुश नहीं थे क्योंकि WWE उनके संग कुछ अच्छा कर नहीं रही थी, जिस वजह से CM पंक ने WWE के सारे प्लान्स को एक्सपोज कर दिया था। अगले साल होने वाले रेसलमेनिया मेन इवेंट को भी CM पंक ने एक्सपोज कर दिया था और CM पंक ने ये तक बोल दिया था कि जॉन सीना, हल्क होगन जैसे सुपरस्टार विंस मैकमैन की एस को किस करते हैं, इसलिए उन्हें ये सब मिल रहा है। CM पंक बोलते बोलते इतना ज्यादा खतरनाक हो गए थे कि WWE को उनका माइक ही बंद करना पड़ा था। और इस सेगमेंट के बाद से WWE और CM पंक के रिश्ते खराब होते चले गए और CM पंक को WWE ने फायर कर दिया, जिसके बाद 2023 की सर्वाइवर सीरीज में CM पंक ने WWE में रिटर्न करा है और तब से अब तक ड्रू मैकिंटायर के साथ जो उनकी राइवलरी चल रही है वो काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। CM पंक ने भी अपने करियर में काफी ज्यादा बढ़िया मैचेस दिए हैं और उनका बेस्ट मैच माना जाता है जॉन सीना के साथ मनी इन द बैंक 2011 का मैच, जहां CM पंक WWE चैंपियनशिप जीतकर उसे लेकर भाग भी गए थे। तो मेरी टॉप 10 ऑल टाइम फेवरेट WWE सुपरस्टार की लिस्ट आधी कंप्लीट हो चुकी है और अगर मैं इस लिस्ट
लिस्ट को कंटिन्यू करता हूँ तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल अगले पार्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।